वेलकम टू आईसीज। आज के इस वीडियो में मिस्टर सौरभ मुखर्जी के मार्शल राइजिंग जायंट्स पीएम से स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे और द मेजर पार्ट इस पोर्टफोलियो में रिलैक्सो फुटवेयर से एग्जिट कर लिया गया। ऐसा क्यों किया गया और रिलैक्सो को रिप्लेस करने वाला स्टॉक कौन सा है और क्या यह स्टॉक वर्थ इट भी है या नहीं, ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। मार्शल राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो मिड कैप कंपनीज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मिड कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ रुपयों से 20,000 करोड़ रुपयों के बीच होता है। Mr. Saurav Mukherjee is currently extremely bullish about diagnostics. Now about diagnostics. डायग्नोस्टिक एक नया एसेंशियल प्रोडक्ट है। इस मार्केट में कंसोलिडेशन तेजी से हो रहा है। वेंचर कैपिटल द्वारा फंडेड फ्रेंचाइजी साइडलाइन हो रही है। सिर्फ कुछ ही है जो अच्छा कैश जनरेट कर पा रही है और यही कंपनीज आगे जाके मार्केट को कंसोलिडेट करेगी। डायग्नोस्टिक्स $10 बिलियन का मार्केट है। इसमें से $7.5 बिलियन मॉम एंड पॉप पैथ लैब्स मतलब फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। बाकी बचा 2.5 का ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगले दशक में इस सेक्टर का सॉलिड कंसोलिडेशन होगा और हम इससे पैसा बना सकते हैं। इस सेक्टर में मार्शल्स के पास दो मेजर स्टॉक्स है। एक तो मेट्रोपोलिस जो कि लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो का पार्ट है, दूसरा है डॉक्टर लाल पैथलिप्स, अ मेजर स्टॉक इन राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो। इसके पास लार्ज नेशन वाइड इंटीग्रेटेड नेटवर्क है। यहाँ आप तमाम तरह की जांचें करवा सकते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, 42% का डिविडेंड भी देता है। फिलहाल इसका शेयर प्राइस 2,000 रुपये है। ROC 18%, ROE 15% है, हेंस पासिंग ऑल द चैनल चेक्स ऑफ मार्शल्स। Two similar stocks in Mr. Saurav Mukherjee's Rising Giants PMS are that of Divi's Lab, a pharma company currently selling at a price range of 3,500 rupees, and Alkyl Amines from chemical sector which is currently selling at a share price of 2,600 rupees. Then GMM Pfaudler corrosion resistant glass lined equipments बनाती है, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। Product portfolio is excellent, lot of scope for the future. Price is 1,500, ROC and ROE ahead of 24%. इसके पास टेक्नोलॉजी में एज है। In India, GMM is the only company with access to state-of-the-art glass lining technology. GMM के पास बहुत स्केल है, बेटर मार्जिन्स है। इंडिया की पूरी ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री का 45 से 48% रेवेन्यू अकेले GMM से आता है। यह अपने रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अपनी कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाकर एक्सपैंड कर रही है। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सौरभ मुखर्जी, लेंडर्स के केस में AI कम पैसों में बेटर सर्विसेज और बेटर क्रेडिट अंडरराइटिंग दे पाएगा। Cholamandalam Investment and Finance Company is one such NBFC primarily providing vehicle loans. So ICICI Lombard, the general insurance company, and Aavas Financiers, the home loan crew, and Cholamandalam Investment, Mr. Saurav Mukherjee के मार्शल्स राइजिंग जायंट्स के 3 फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं। रिलैक्सो फुटवेयर से एग्जिट करने पर मिस्टर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि रिलैक्सो के चैनल चेक्स मार्केट शेयर के हिसाब से कंसर्निंग थे, दैट टू इन 2 मेजर कैटेगरीज। One was open footwear segment, other was sport shoes segment. रॉ मटेरियल का प्राइस हाई की वजह से रिलैक्सो ने अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस भी बढ़ा दिया, स्पेशली ओपन फुटवेयर सेगमेंट में जहां पर कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव होता है तो यह कम प्राइस में ही कंज्यूम किए जाएंगे। नाउ द स्टॉक दैट रिप्लेस्ड रिलैक्सो फुटवेयर्स इन मार्शल्स राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो, टाटा एलेक्सी का करंट शेयर प्राइस 7,500 रुपीज़ है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 47% और रिटर्न ऑन इक्विटी 41% है। टाटा एलेक्सी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,700 करोड़ है। एज पर मिस्टर सौरभ मुखर्जी, IT सेक्टर में सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग इंक्रीजिंगली ऑटोमेटेड हो जाएगी। सभी फॉर्च्यून 500 कंपनीज ऑटोमेशन, AI और क्लाउड की तरफ भागेंगी। एंड स्पीकिंग इन टर्म्स विद डेटा, अब तक सिर्फ 30% कंपनीज ने क्लाउड माइग्रेशन किया है तो 70% कंपनीज अब भी बाकी है। यहाँ TCS वह OPEX है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज को AI डिलीवर करेगा। टाटा का ब्रांड नेम टाटा एलेक्सी को कस्टमर्स और एम्प्लॉयज अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। टाटा का R&D में इन्वेस्टमेंट, कई पेटेंट्स, प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए ऑटोनोमाई, TE प्ले एज एन OTT प्लेटफॉर्म जैसे प्रोडक्ट्स टाटा एलेक्सी के लिए पॉजिटिव है। देन अबाउट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मिस्टर सौरभ मुखर्जी एंड मार्शल्स टीम थिंक्स दैट AU का मेन ड्रॉबैक है की मैन रिस्क, जो कि अन्य मेजर बैंक्स यानी HDFC या कोटक से कहीं ज़्यादा है। फिर AU के चीफ इंटरनल ऑडिटर और चीफ रिस्क ऑफिसर के रीसेंट एग्जिट ने मार्शल्स की टीम को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस साइड। की पर्सन रिस्क का मतलब है जब कंपनी किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ क्रिटिकल पीपल के ऊपर डिपेंड करती है फॉर इट्स ऑपरेशन, नॉलेज, वैल्यू
एज वेल एज बिजनेस रिलेशनशिप्स। अगर यह पर्सन या पीपल लीव पर चले जाएं तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है। मोर इम्पॉर्टेंटली, इफ दे लीव द कंपनी, देयर एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द बिजनेस मैटर्स कैन बी जेपरडाइज्ड। इन्हीं कारणों की वजह से मार्सलिस टीम ने राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से एग्जिट कर लिया। फिर पेज इंडस्ट्रीज और वी मार्ट रिटेल भी मिस्टर सौरभ मुखर्जी के मार्सलिस राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो का पार्ट है। ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड सैंड पेपर जैसे एब्रेसिव्स में मार्केट लीडर है। कटिंग में यूज होने वाले एब्रेसिव्स पर इसकी अच्छी पकड़ है, जो कि ऑटो इंडस्ट्री एंड हाईटेक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। इसका शेयर प्राइस 2000 रुपये है। इंडस्ट्रियल्स एक वॉलेटाइल सेक्टर है, लेकिन तब भी ग्रिंडवेल का कैपिटल एलोकेशन स्टेबल है, लार्जली बिकॉज यह प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स पर डिपेंड करता है। इसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ व ROC 28% है। लार्सन एंड टर्बो की सब्सिडियरी फर्म L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज एक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। यह प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से लेकर प्लांट इंजीनियरिंग तक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। R&D पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कंपनीज इसकी क्लाइंट है। मोर ओवर फॉर्च्यून 500 की 69 कंपनीज LTTS की क्लाइंट है। LTTS की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स है इंजीनियरिंग R&D। इसकी पेरेंट कंपनी L&T खुद इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है, विच ब्रिंग्स एन एज टू LTTS। एंड देन ऑटो, टेलीकॉम, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, पावर यूटिलिटीज जैसी डिफरेंट इंडस्ट्री में प्रेजेंस होना LTTS को एक डाइवर्स एज प्रोवाइड करता है। एंड लास्टली, इनोवेशन एंड रिसर्च पर LTTS का फोकस कमेंडेबल है। इसके पास करीब 719 पेटेंट्स का पोर्टफोलियो है। पिछले एक दशक में टेक्नोलॉजी में हो रहे एडवांसमेंट्स और इंडिया की नेटवर्किंग की वजह से हर सेक्टर में एक प्रॉफिट पोलराइजेशन हो रहा है। इंडिया के नेशनल हाईवेज डबल हो गए हैं, जिससे डिमांड एंड सप्लाई मीट हो रही है। ऑटो एंसिलरी सेक्टर का स्टॉक सुप्रजीत इंजीनियरिंग हैज बीन करंटली सेलिंग एट अ प्राइस बिलो 400 रुपीज। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड ने 2018 में रेक्स पॉली एक्सट्रूजन को एक्वायर किया था। इससे पहले इसने रेजिनोवा को एक्वायर किया था, जिससे इसकी पाइपिंग कैपेसिटी 4 गुना बढ़ गई। So currently it is playing that dash your competitors to have the competitive advantage, that too very well. So that gives it very high chances to become the market leader in the industrial to agricultural piping industry. Acquisitions के चलते इसका free cash flow negative में रहता था, but it seems like a thing of the past now. It has generated abundant of free cash flow, साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल भी इम्प्रूव हुआ है। इन्फो एज इंडिया, जो कि Naukri.com और Shiksha.com जैसी ऑनलाइन क्लासिफाइड्स की ब्रांड्स को ओन करती है, इज गिविंग रियली बैड ROE of 1% and ROCE 4%. V-Mart Retail का भी कुछ ऐसा ही हाल है। Galaxy Surfactants, however, looks like a company with a lot of potential. It has just entered the space of mid-capitalization with a current price of 2600, supplying to premium FMCG, home and personal care brands. Mr. सौरभ मुखर्जी के मार्सलिस राइजिंग जायंट्स पोर्टफोलियो से रिलैक्सो और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जिट करने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें। थैंक यू।